बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम अशफाक अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गाइड। मेरे मोहतरम नाजरीन, हमारा स्लोगन है तालीम व तरबियत सबके लिए। जहन में बहुत सारे मौज़ूआत थे आपसे बात करने के लिए। हमारा एक सिलसिला भी चल रहा है अहवालुल क़यामा का, क़यामत की निशानियाँ, क़यामत के मनाज़र और क़यामत के दिन जो कैफियत हालत होगी। इस सिलसिले में एक बातचीत चल रही है। कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आजकल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा जिस बात का चर्चा है वो मैं तो उसे सानहा ही कहूँगा कि जो एक यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा एक सानहा रोनमा हुआ है तालबात और एडमिन की जानिब से। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त, हुर्मत की हिफाजत फरमाए और हमें हर तरह के शर से महफूज फरमाए। मेरे मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद की रोशनी में आज हम कुछ बात क्लियर करेंगे। सूरह नूर हमें गाइड कर रही है, आयत नंबर है 19। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद ग्रामी है, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब हैं। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। मेरे मोहतरम नाजरीन, किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ लोग सजाकर कांटों को फूलों की तवक्को रखते हैं। कुछ लोग सजाकर कांटों को फूलों की तवक्को रखते हैं, शोलों को हवाएं दे देकर सावन की तवक्को रखते हैं। ये अशार जो हैं ये उन सब के लिए आज का हमारा मौजू है। उन सब को मैं डेडिकेट करूँगा जिनसे आज मैं बतौर ख़ास मुखातिब हूँ। वो चार तरह के लोग हैं जिनसे आज मैं बात कर रहा हूँ बराह रास्त। पहले वालिदैन हैं, पहली कैटेगरी माँ बाप। दूसरे जो हैं वो असातिज़ा कराम। तीसरे वो तालिबे इल्म, स्टूडेंट्स, तलबा व तालबात। और चौथी मैं बात करूँगा अरबाब इख्तियार, जो एजुकेशनल जो सेटअप है उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसकी एडमिन है जिनके पास। बात करते हैं माँ बाप से। मेरे मोहतरम वालिदैन, इंतहाई अदब से कुछ बातें आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा और आपने शुक्र किया, बहुत कुछ बांटा, खुशियाँ की, मिठाइयाँ तकसीम की। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके घर औलाद की नेमत आपको माशाल्लाह अता फरमाई, तो आपके ज़िम्मे क्या था, आप क्या करते? आपने सबसे पहले औलाद की हिफाजत करनी थी। आपने औलाद को जहाँ अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, खूब घुमाया, लेकिन आप उनकी ज़हनी तरबियत करने में बहुत कासिर रहे। आइए मैं आपको बताऊं, आश्कारा करूं, आपने बच्चों पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था। आपको चाहिए था कि आप बच्चों से वेल अवेयर होते, उनके शब व रोज़
کا आपको पता होता कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आपने उनकी सोसाइटी पे नज़र रखनी थी कि वो किन से मिलते हैं, वो घर कब आते हैं, वो किन लोगों के साथ उनका राब्ता है। आपने उनके टाइम टेबल पे गौर करना था कि वो कितने बजे कहाँ होते हैं, उनके जो हल्का अहबाब हैं, सोसाइटी उनकी किस तरह की है, वो कितना टाइम किसके साथ कहाँ गुजारते हैं, उनके मोबाइल लैपटॉप पर चैटिंग, मैसेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, उनका डाटा आपने उनको मॉनिटर करना था, आपने चेक करना था। और आपकी ये जिम्मेदारी है, औलाद आपकी है, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके ज़िम्मे है कि आप उन पर नज़र रखें। पहले सुपरविज़न आपने करनी थी, सुपरवाइज़र आप हैं, ज़िम्मेदार आप हैं, निगहबान आप हैं, निगहदाश्त आपकी अपनी है। दूसरी मैं बात करूँगा मोहतरम असातिज़ा किराम से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअल्लिम के लिए कायनात की हर चीज़ दुआ करती है, हत्ता के समंदर की मछलियाँ भी। आपने नई नस्ल में गैरत, शुजात, दलेरी, बहादुरी ये चीज़ें पैदा करनी थी। स्कूल में ये निज़ाम मौजूद होना चाहिए था कि आप बच्चों में जब वो बड़े हों अपना दिफा कर सकें, उनमें इज़्ज़त हो, उनमें गैरत हो, वो अपने शर्म व हया का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये आपका फ़र्ज़ था मेरे मोहतरम असातिज़ा किराम। ये तरबियत है, ये तालीम है, इसके बगैर इंसान तो जानवर है। ये ज़िंदगी की तरजीहात हैं जो आपने मुतय्यन करनी थी। तीसरी मैं बात करूँगा तालबात की, स्टूडेंट्स की। मेरे मोहतरम स्टूडेंट्स, आपको मैंने मोहतरम इसलिए कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स, जो इंसान इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के रास्तों में से किसी रास्ते पर चला देता है। आपने, अगर आपको फुर्सत मिलती टिकटॉक से, आपको यूट्यूब से, फेसबुक से, शादियों ब्याहों की मेहंदी के डांस से फुर्सत अगर आपको मिल जाती, और मेहंदी के डिज़ाइन देखने से, आपको ब्यूटिशन के डिज़ाइन और चेहरे के नक्शो निगार से अगर आपकी तवज्जो थोड़ी सी हट जाती, काश कि आप मुतालिया कर लेते। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी कोई सहाबिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका कोई ताल्लुक़ था, वो सहाबिया थीं। खौला बिनते अज़वर को शायद आप रोल मॉडल बना लेते। हज़रत आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा को रोल मॉडल काश कि आप बना लेते। मुझे बिल्कुल याद है हज़रत खौला बिनते अज़वर कुछ चंद सहाबिया के साथ अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया एक जंग के अंदर, काफरों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी, मुसलमान ख़वातीन को तकसीम करना शुरू कर दिया। हज़रत खौला बिनते अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गैरत को ये गवारा ना हुआ कि नापाक उंगलियां मुसलमान ख़वातीन की तरफ उठ रही हैं। उन्होंने खैमे की चौब उखाड़ कर काफरों की पिटाई करना शुरू कर दी, खूब ठुकाई कर दी उनकी। वो थी बहादुर ख़वातीन। अल्लाह अकबर। ये था आपका मुसलमान ख़वातीन का जो रोल मॉडल था, वो जो किरदार था, जो तरबियत थी, आपने यहाँ से सीखना था, सूरह नूर से सीखना था। नूर का मतलब है रोशनी, अल इल्मुन नूर। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म रोशनी है। कुरान की सूरत का नाम है सूरह नूर। सूरह अहज़ाब में पर्दे के अहकामात हैं। इसी तरह कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, जहाँ मर्दों को यह हुक्म है कि अपनी निगाहें नीची रखें, ख़वातीन को इससे पहले हुक्म है कि वो अपने शर्म हया का ख्याल करें, अपनी निगाहों को पस्त रखें, अपनी ओढ़नियाँ अपने सीनों पर डाल के रखें। ये पर्दे के अहकामात थे। किन किन से पर्दा करना है, कहाँ किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। आपने कुरान को छोड़ा, सूरह नूर को छोड़ा, आपने बहुत सारे कुरान मजीद के अहकामात को पसे पुश्त डालकर ये गंदी तहजीब के पीछे लग गए और आपने अपने आप को ज़ाया कर दिया। 5,500 तलबा में से किसी को गैरत नहीं थी, किसी का गिरबान पकड़े, किसी को सामने खड़े होके अपना दिफा कर सके, सेल्फ डिफेंस कर सके। क्या आपके नंबरों की ज़्यादा आपको ज़रूरत थी? अपनी इज्जत गैरत को पर आपने नंबरों को तरजीह दे दी।
क्या सीख कर आए आप 12-14 साल स्कूल में, कॉलेज में? कहाँ आपने इतने रोज़े रखे, इतनी नमाजें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, आपने किसी ने एतकाफ भी किया होगा, किसी ने बहुत कुछ दीन का मामला कुछ सीखा होगा। इस्लामी मुल्क में आप लोग रहते हैं, 5,500 में से कोई गैरत वाली नहीं उठी। हाँ, चौथी बात मैं अरबाब इख्तियार से भी कहूँगा, मेरी उनसे भी गुजारिश है, आपके पास बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, ये सिर्फ प्रोफेसर 4 घंटे पढ़ाने के 1.5 2 लाख लेते हैं। स्कूल के जो असातिज़ा कराम हैं उनको 3 बजे छुट्टी होती है, वो 2:30 बजे तक 3 बजे तक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर क्या 4 पीरियड पढ़ाने के लिए आते हैं? आपके पास बिल्डिंग मौजूद है, आप मॉर्निंग शिफ्ट बॉयज़ की कर लें, गर्ल्स की इवनिंग में क्लासेस रखें। आज के दौर में ख़वातीन पाकिस्तान एयरफोर्स में जा रही हैं, पाकिस्तान नेवी में ख़वातीन मौजूद हैं, हमारे टॉप के जो सिविल और आर्मी के अदारों में ख़वातीन मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, पुलिस के महकमे में ख़वातीन हैं, एसी ख़वातीन हैं, पूरे मुल्क को लीड करने वाली वज़ीर आज़म खातून थी। क्या ख़वातीन यूनिवर्सिटी की एडमिन और एकेडमिक पोर्शन को क्या ख़वातीन नहीं चला सकती? सारे आपने ख़वातीन मखलूत एक खिचड़ी पकाई हुई है सारे मेडिकल कॉलेजेस में, सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जबकि आपके पास वसाइल हैं, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हुआ है, आपके पास हर चीज़ की नेमत है। इसके 2 हिस्से करें, एक हिस्से को कंप्लीटली मर्द हजरात डील करें, दूसरे हिस्से को कंप्लीटली ख़वातीन डील करें। ख़वातीन की तरफ तमाम मर्दों का दाखिला बंद होना चाहिए। ख़वातीन क्या, ख़वातीन को सोशल साइंसेज, एकेडमिक्स जो है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, क्या उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश क्या ख़वातीन नहीं पढ़ा सकती? कि जिसके लिए इतनी बड़ी खेप प्रोफेसरों की चाहिए। इसी तरह मेरी ये गुजारिश एक और है कि जो यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, तमाम जिनके पास इख्तियार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके पास ये सारे वसाइल हैं, जो इनको लीड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल करते हैं, चेक एंड बैलेंस का जिनके पास निज़ाम है, मेरी एक और गुजारिश है कि खुदारा कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को सेल्फ डिफेंस की जो है वो प्रैक्टिस और क्लासेस लगाई जाएं। मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो है, इस तरह एनसीसी की क्लासेस किसी दौर में होती थी, बच्चों में वो जो स्काउटिंग होती थी, बहुत सारा कुछ था। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं एक और बात भी ये कहूँगा कि हर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कुछ एमरजेंसी नंबर नुमाया जगह पर अवेज़ा किए जाएं। किसी भी हरासमेंट की शक्ल में, किसी ब्लैकमेलिंग की शक्ल में फ़ौरन उन नंबरों पे राब्ता किया जाए और मीडिया वाले जाकर बच्चियों से उस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पूछें कि भाई आप मुतमईन हैं, यहाँ पर ठीक निज़ाम चल रहा है, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाया जाए और एक उसको ऑनलाइन सिस्टम किया जाए कि फ़ौरन जैसे ही कोई मसला हो फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको जाकर कंट्रोल करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इज़्ज़त, हुर्मत और गैरत के साथ ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक छोटी सी बात ये कहूँगा अपने बच्चों के लिए, तलबा के लिए, कि राशिद मिन्हास ही से आप कुछ सीख लें कि जिसका उस्ताद था वो उसे इस मुल्क से दूसरी जगह ले जाना चाहता था, उसने पाकिस्तान की हुर्मत, इज़्ज़त पर आंच नहीं आने दी और तैयारे को ज़मीन की तरफ मोड़ दिया और शहादत का जाम नोश करके अपने मुल्क को, कौम का वकार बुलंद कर दिया और अपनी इज़्ज़त और गैरत पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जान देनी गवारा कर ली, शहादत देना गवारा कर ली, लेकिन अपने मुल्क का नाम सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस तरह आपको भी कानून और असूल के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि किसी गंदे प्रोफेसर की गंदी अगर नापाक नज़र आप पे पड़ जाए और आप सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल हो के और आप कोई गलत रास्ते की तरफ चंद घटिया नंबरों के लिए आप इस्तेमाल होते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।